वेलकम फ्रेंड। तो एक बार फिर आपका स्वागत है काव्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया, हमारा जो सूचना सहायक के टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उसकी तारीख निश्चित कर दी गई है। और जो भी तारीख निश्चित की गई है उसके बारे में आप सबको पता है। ये वीडियो मैंने तारीख के अकॉर्डिंग नहीं, मैंने आपको कुछ बताने के लिए यहाँ पर अपलोड किया है। वैसे तो आप सबको पता चल गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है टाइपिंग टेस्ट वाला, वो 27, 28 और 29 अगस्त को होना है। और उस एग्ज़ाम में कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यहाँ पर बताए गए हैं चयन बोर्ड द्वारा, स्पेशल यहाँ पर लिखा गया है। उनमें हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है और क्या चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये तो आप सब ने पढ़ लिए होंगे, जो भी निर्देश दिए गए हैं बोर्ड जो भी एग्ज़ाम करवाता है, तो ये सबसे ज़रूरी होते हैं हमारे लिए निर्देश। यहाँ पर जो भी निर्देश है वो आप पढ़ लोगे। हम सीधा टाइपिंग की बात करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है उसकी। तो मेन मुद्दे पे चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान करने वाली बात ये है कि जो नकल को रोकने के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं, वो थोड़े चेंज किए गए हैं। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको ऐसी कोई भी बहकावे में नहीं आना है। जो सोशल मीडिया पर मतलब जहाँ पर भी आपको कुछ दिखाई दे, मतलब शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत करके ही सिलेक्शन लेना है। तो आगे हम सीधा टाइपिंग वाले पोर्शन में चलते हैं, जहाँ पर बताया गया है टाइपिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो यहाँ पर दिया गया है कि शुरू होने से पहले 1 घंटे 30 मिनट पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होंगे। तो ये तो आप सबको पता है, मेन एग्जाम आपने क्लियर किया है तो ये सब आप सबको अच्छे से पता है। 2 नंबर हमारा जो ऑप्शन है, प्रायोगिक टेस्ट हेतु जो भी दिशा निर्देश होंगे वो अलग से जारी किए जाएंगे। तो जो भी आपकी टाइपिंग होनी है उसके बारे में अलग से निर्देश और दिए जाएंगे और बोर्ड की वेबसाइट पे जारी किए जाएंगे, ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे के निर्देश की। परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर आपका प्रवेश पत्र जांचा जाएगा। ये सब आप सबको पता है कि किस तरीके से आज के टाइम में धांधलीबाजी हो रही है। तो उस सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी सिस्टम नई तकनीक के अकॉर्डिंग जो अपनाया है वो एकदम बहुत बढ़िया है और होना भी चाहिए। यहाँ पर बायोमेट्रिक वगैरह लिखा गया है, वो सब आप पढ़ लेना। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग की गई है। परीक्षा हॉल में आपकी उपस्थिति में आपके हस्ताक्षर करा के अंकित करेंगे। उसके अलावा बायोमेट्रिक हो जाएगी। परीक्षा हॉल में अपनी जगह पर बैठने पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व सुनिश्चित करना है कि कंप्यूटर सही ढंग से कार्य कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं कि टाइपिंग तो उनकी अच्छी होती है, स्पीड भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कंप्यूटर चेक करना भूल जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हम चेंज करवा सकते थे। तो आपको वहाँ पर पहले जब भी बुलाया जाता है तो इसीलिए बुलाया जाता है, आप पहले उसको जांच कर लें। उसके बाद में अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो भी आपका एग्जामिनर है उनको सूचित कर दें। उसके बाद में आपको 8 नंबर पॉइंट स्क्रीन पर दिए गए पेरीफेल चेक, मतलब जो भी आपका कीबोर्ड है और माउस है उनको आपको चेक करना है, पेरीफेल डिवाइस वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको एक कमांड होगी, उस पर क्लिक करके आप आसानी से चेक कर सकते हो। जिन्होंने पहले टाइपिंग दी है उनको तो पता है, जो एकदम नए हैं जिन्होंने कभी टाइपिंग टेस्ट नहीं दिया है कंपटीशन का, उनके लिए मैं बता दूं कि ये आपको स्पेशल दिया जाता है ताकि आपकी दिक्कत न हो। तो वहाँ पर कीबोर्ड माउस आप आसानी से चेक कर सकते हो। आगे देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा अपने आवश्यक सूचनाओं की प्रविष्टि कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। तो आपको जो भी आईडी पासवर्ड दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद में गति परीक्षण हेतु विशेष रूप से बनाए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर है उनका खुद का बनाया हुआ है। जिस तरीके से आप टाइपिंग टेस्ट अभी कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी से मिलता जुलता होता है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। उसके बाद में किसी कारण से सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है तो अभिजागर को आपको सूचित करना है। तो यहाँ पर ध्यान करने वाली बात है कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। सॉफ्टवेयर में कोई भी दिक्कत आपको फील होती है तो जल्दी से सूचना कीजिए, आपको अभिजागर को बताना होगा। अगला है, कंप्यूटर पर टंकण गति परीक्षा से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर को नहीं खोलें, अन्यथा इससे होने वाली समस्या के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। तो यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर आपको बताया जाता है, जो निर्देश दिया जाता है, उसी को यूज करना है। उसके अलावा आपको कहीं पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपको बताया गया है कि जो आपकी परीक्षा है उसके अंतर्गत 2 भाग हैं और वो तो आप अच्छे से जानते हो। एक तो आपकी हिंदी टाइपिंग होने वाली है, एक इंग्लिश। और हिंदी टाइपिंग का समय 15 मिनट का है, इंग्लिश का भी 15 मिनट का है। यहाँ पर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला है, आप टेंशन मत लेना। मतलब 15 मिनट के तुरंत बाद 16 जो मिनट होती है उसमें आपका टेस्ट स्टार्ट नहीं होने वाला है, 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा। तो आगे ये बात लिखी भी है।
20 सही शब्द प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में आपके कम से कम 20 शब्द सही होने चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उनकी दिक्कत आ रही है कि ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है, इस पे विस्तारित चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले ये निर्देश देख लेते हैं। उसके बाद में दोनों भाषाओं में अलग-अलग निर्धारित न्यूनतम टंकण गति को प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम का यहाँ पर दिया गया है कम से कम तो 20 सही होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में आपके 20 शब्द सही होने चाहिए। उसके बाद में 2 भागों में ली जाएगी परीक्षा और 15-15 मिनट का समय दिया जाएगा और ये अंतराल मैंने आपको बता दिया, 5 मिनट का अंतराल लेने रहने वाला है आपका। उसके बाद में जो कीबोर्ड है हिंदी का, वो आप स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए। हिंदी रेमिंगटन जेल जो फ़ॉन्ट होते हैं वो यूज़ किए जाएँगे। कृतिदेव से मिलते-जुलते हैं, बहुत ईज़ी है, कोई ज़्यादा ख़ास नहीं। आप जो भी प्रैक्टिस करे हो, यहाँ पर अभी आप हिंदी रेमिंगटन जेल से करो या देवनागरी है जो फ़ॉन्ट है हमारा देवलेस, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीबोर्ड थोड़ा मिला लेना, ये जो चित्र दिया गया है इससे मिलना चाहिए आपका कीबोर्ड, जो भी आप टाइपिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट के बारे में सीधा साफ क्लियर कर दिया गया है कि फ़ॉन्ट है वो देवलाइस 010 रहने वाले हैं और उसके अलावा कीबोर्ड के अंदर जो कुछ की है वो देवनागरी, ये देवलाइस 010 जो फ़ॉन्ट है उसके अनुसार दृष्टांत से भिन्न हो सकती है। जो आपका कीबोर्ड है वो आपको मिलाना है। उसके बाद में टंकण गति परीक्षा, तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में पैराग्राफ दिखाई देगा, जैसे इसे नीचे वाले हिस्से में कीबोर्ड का उपयोग कर अंकित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस टाइम आपको ध्यान करना है, ये चीज़ें आपको ध्यान करनी है। तो इस तरीके से ध्यान करनी है। अभी देखिए, जब आप टाइपिंग करोगे यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फ़ोटो होना चाहिए, नाम वगैरह डिटेल, रोल नंबर वगैरह ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया होता है, रिमेनिंग टाइमिंग। यहाँ पर आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, जितना टाइम ज़्यादा देखोगे तो आपकी जो टाइपिंग है वो रह जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या करना है, यहाँ पर जो टाइम आ रहा है वो आपको 15 मिनट का टाइम दिया होगा। 15 मिनट में जो इंग्लिश का या हिंदी का जो भी पैराग्राफ है वो आपको टाइप करना है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पर कुछ मार्क वगैरह चलेगा क्या, शब्द हाईलाइट होंगे क्या? तो देखिए आपको जो यहाँ पर दिया गया है वो सीधा यहाँ पर टाइप करना है, ठीक है? तो आप यहाँ पर अगर मार्क दिया होगा तो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं दिया हो तो भी आप कर सकते हो, अगर आपने टाइपिंग सीखी है। अगर आप ऐसी छोटी-मोटी चीज़ से घबरा रहे हो तो आप टाइपिंग नहीं कर सकते। अगर आप मार्क माँग रहे हो, हाइलाइट माँग रहे हो, तो फिर आपने तैयारी क्या की है? आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, क्या टाइप करना है और वो सही टाइप हो रहा है क्या? अब मान लीजिए आप कोई भी शब्द टाइप कर रहे हो तो आपको जो भी छूट मिली है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर शब्द लिख रहे हो और कंप्यूटर में मान लीजिए आपने टी डबल बार प्रेस कर दिया, उसके बाद में ई, उसके बाद में आर, और अभी आपने यहाँ पर क्या यूज़ नहीं किया? स्पेस यूज़ नहीं किया है। मतलब जब हम स्पेस यूज़ करते हैं तो आप बैक स्पेस की से इसको हटाइए और इसको सिंगल टी कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। उसके अलावा हिंदी में मान लीजिए आपने कोई भी नाम लिखा है, जैसे आप हिंदी में नाम लिख रहे हो राजस्थान, और यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई मात्रा में गलती कर दी है और आपने स्पेस यूज़ कर लिया, स्पेस आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद में आपने लिख दिया राजस्थान की, तो आप इसको सही नहीं कर सकते। ये इसमें लिखा हुआ है साफ-साफ। अगर आपको इसको सही करना है तो आपको स्पेस देने से पहले सोचना है कि राजस्थान में आपने मात्रा की गलतियाँ की है या नहीं की। ये आप यहाँ पर सुधार कर सकते हो बिना स्पेस, ध्यान कर लेना। ये जो स्पेस है वो आप ऐड नहीं कर सकते हो। स्पेस ऐड करने के बाद गलती मानी जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पर मात्रा के बारे में बताया गया है। मान लीजिए आप कोई शब्द टाइप करे हो, यहाँ पर केदारनाथ शब्द आप टाइप करे हो तो यहाँ पर आपने मात्रा की गलती कर दी, तो ये मात्रा आप सुधार करिए बैक स्पेस से पहले, नहीं तो इसको शब्द को गलत माना जाएगा। बहुत सारे शब्द होते हैं उनमें मात्रा की गलतियाँ होती है और मात्रा आप सबको पता है कि एल्ट कोड के साथ आ रही है सारी की सारी। तो एल्ट कोड भी आपको याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनके याद है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें एल्ट कोड की। उसके अलावा क्या निर्देश दिए गए हैं देखते हैं। आगे हमें बताया गया है कि अभ्यर्थी ने किसी भी शब्द को गलत अंकित कर दिया तो वह उसमें सुधार करना चाहता है, तो बैक स्पेस का बोल दिया है। यहाँ पर देखिए बैक स्पेस हेलो है का उपयोग कर उसे तब तक सुधार कर सकता है जब तक उसने अगला शब्द टाइप करने के लिए स्पेस बार का उपयोग नहीं किया है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। मान लीजिए आपने टाइप किया यदि, और यदि में आपने मात्रा है वो बड़ी वाली लगा दी, आपने स्पेस नहीं दिया, तो आप इसका सुधार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने टाइप कर दिया यदि, मात्रा बड़ी वाली है, अभ्यर्थी शब्द भी टाइप कर दिया, तो आप यहाँ पर वापस नहीं आ सकते। ये साफ साफ कहना चाहता है जो भी आपको निर्देश दिए गए उसके अकॉर्डिंग।
उसके बाद में लिखा है एक बार स्पेस बार का उपयोग कर लिए जाने पर बैक स्पेस काम नहीं करेगा और उस पैराग्राफ में अन्य अगले शब्द को टंकित करना शुरू कर देना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर गलतियाँ की है, आप बैक स्पेस यूज करके यहाँ पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो वो एक गलत बात है। आपको आगे वाले शब्द ही टाइप करने हैं। यहाँ पर जो भी गलती हुई है आप आगे चलिए, बैक स्पेस आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्या यूज कर लिया, स्पेस बार यूज कर लिया। इससे संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारा जो संपर्क सूत्र है आप सबको पता है कौन सा है। उसके अलावा जो सूचना सहायक की टाइपिंग होने जा रही है उसके लिए हमने स्पेशल बेंच शुरू किया है। अगर आपको बेंच ज्वाइन करना है तो आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, हमारी जो ऐप है काव्या क्लासेस नॉर के नाम से, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कीजिए। आपको एक विशेष ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आपको टाइपिंग सिखाई जाएगी और हमारा ये कोर्स है वो स्पेशली इस ऐप पर आ रहा है। तो आगे के निर्देश हम देख लेते हैं। जो भी निर्देश हमें दिए गए हैं वो आगे के निर्देश है। माउस को व्यक्ति सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में दिखाए गए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के उद्देश्य से उपयोग कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो पैराग्राफ दिखाया गया था इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो सिर्फ माउस के द्वारा। उसके अलावा और माउस कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दी गई है, उसको आप क्या कर सकते हो, माउस के द्वारा स्क्रॉल कर सकते हो। उसके अलावा आप माउस का यूज कहीं नहीं कर सकते। उसके बाद में अगला निर्देश क्या दिया गया है, अभ्यर्थी की गति और दक्षता टंकण गति परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर निरीक्षण में अंकित होती रहेगी, इसलिए अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम में अंकित करेंगे। ऐसा नहीं होने पर सॉफ्टवेयर गलती अंकित करेगा। तो यहाँ पर साफ साफ ये कहना चाहता है कि अगर आपने कोई भी गलतियाँ की है, मान लीजिए जैसे अभ्यर्थी की गति ये शब्द आप टाइप करे हो और वहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हलंत लगा है तो आपको हलंत ही लगाना है। आप ये सोचोगे कि गति शब्द तो ऐसे लिखा जाता है, आपको नहीं बताना। जो उस पैराग्राफ में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है। मान लीजिए कोई शब्द आ जाता है, जैसे वर्णमाला शब्द है, तो वर्णमाला में आप देख रहे हो कि यहाँ पर शुद्ध जो शब्द होता है ऊपर ये रह आता है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने वहाँ पर ये रह यूज किया है तो आपको यही यूज करना है। वहाँ पर आपको ये नहीं कि एकदम इसको सही कर देते हैं। मतलब अगर टाइपिंग जो भी आप कर रहे हो स्क्रीन पे दिख रहा है उससे बाहर नहीं जाना है, नहीं तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या मानेगा, गलती मानेगा। इसमें हलंत वाला भी हो सकता है, ऊपर नीचे वाली जो मात्रा है, रह आता है आधा, कै के अंदर रह आता है, वो गलतियाँ आप ध्यान से देखनी है। अगला इसने लिखा है स्क्रीन पर ऊपर की तरफ घड़ी दिखती रहेगी जो यह दर्शाएगी परीक्षा पूर्ण होने में कितना समय शेष है। तो ये घड़ी हमें नहीं देखनी, हमें तो 15 मिनट में टाइपिंग करनी है। घड़ी की तरफ देखोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि टाइम तो बहुत कम बचा है। उसके बाद में समय पूर्ण होने पर अपने आप सबमिट हो जाएगा। ये सभी एग्जाम में होता है, सीबीटी में होता है, सेम वही है कि जो आपका कंप्यूटर है वो 15 मिनट के तुरंत बाद आपने जो भी कंप्यूटर को इनपुट दिया है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। हिंदी अंग्रेजी स्पीड टेस्ट का समय समाप्त होने पर कन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी, स्क्रीन आपको दिखाई देगी और उस स्क्रीन पर पुष्टिकरण के हेतु कन्फर्मेशन स्क्रीन में अभ्यर्थी द्वारा टंकित किए गए पैराग्राफ को दिखाया जाएगा जिसमें अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का सुधार नहीं कर सकेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि आपको दिखाया जाएगा लेकिन आप उसमें क्या नहीं कर सकते, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हो। ये आपको ध्यान कर लेना है। अभ्यर्थी क्या नहीं कर सकता है, उसमें कुछ भी सुधार नहीं कर सकता। उसके बाद में आगे देखिए, कन्फर्मेशन स्क्रीन में पुष्टिकरण के हेतु 1 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा। 1 मिनट आप उसको देख सकते हो आपने जो टाइप किया है वो सही है क्या। कन्फर्मेशन स्क्रीन में दिए गए पैराग्राफ की पुष्टि करने के लिए कन्फर्मेशन बटन को क्लिक करके अभ्यर्थी को अपना पासवर्ड डालना रहेगा। पासवर्ड भी डालना है यहाँ पर। उसके बाद में कन्फर्मेशन स्क्रीन के दिए गए पैराग्राफ में कुछ भी समस्या है तो आप अभिजागर को तुरंत सूचित करें। अभ्यर्थी द्वारा टंकण गति परीक्षण अवधि परीक्षा पूर्ण कर लेने पर एग्जाम कंप्लीट लिखा दिखाई देगा और अभ्यर्थी को हिंदी टंकण परीक्षा पूर्ण करने पर 5 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। इस अवधि में स्क्रीन पर घड़ी घटता हुआ समय दिखाएगी। उसके पश्चात अंग्रेजी टंकण परीक्षा प्रारंभ होगी। तो ये हमने चर्चा पहले ही कर ली थी कि 5 मिनट के बाद में आपकी दूसरी परीक्षा स्टार्ट होगी। यहाँ पर कुछ चीजें दी गई है जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। जो स्पीड है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा ही मापी जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार यथाक्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में टंकित करना है। मैंने अभी आपको दिखाया था। यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया पहले ही कि शब्द है जो शुद्ध अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया गया है वह त्रुटि मानी जाएगी। यदि कोई शब्द शुद्ध या अशुद्ध रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया गया है, मान लीजिए आपका कोई भी शब्द है उसको आपने 2 या
2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया है वह गलती होगी, अतः आप शब्द को देखकर उसे टंकित करें। शब्द के यथाक्रम अनुसार टंकित करने पर आप द्वारा टंकित शुद्ध शब्द भी त्रुटि में माना जाएगा। मतलब शब्द के यथाक्रम अनुसार टंकित न होने पर, क्रम अनुसार का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द है भारत, अब के अनुसार है, यहाँ पर के और अनुसार के बीच में स्पेस नहीं है और आप स्पेस दे रहे हो, तो मतलब आप खुद अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो, तो ये गलती होगी। तो आपको ध्यान करना है जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखना है। उसके बाद में टाइपिंग मॉडल में दर्शाए गए शब्दों में परिवर्तन अथवा स्थान परिवर्तन गलती मानी जाएगी। यही हम चर्चा कर रहे थे, आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद में शब्द को ध्यानपूर्वक देखकर समान शब्द टंकित करना है। यदि अभ्यर्थी उसे उसी रूप में टंकित नहीं करता है, सॉफ्टवेयर उसे गलती मानेगा। ठीक है, टंकण गति परीक्षा के मूल्यांकन में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, ये आप सबको पता है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, केवल सही शब्दों की गणना की जाएगी। सही शब्दों की गणना कर न्यूनतम अर्हता हेतु निर्धारित उस टंकण गति के अनुसार अभ्यर्थी को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। सही शब्द का अभिप्राय ऐसे शब्द से है जो शब्द दिए गए शब्दों के अनुरूप टंकित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात लास्ट में लिखी है कि आपने जो पैराग्राफ में दिया गया था सॉफ्टवेयर में वही टंकित किया है, उसको मूल्यांकन हेतु दिए गए मानकों के अनुरूप है। तो शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्रों, विराम चिन्ह, ये आप सब जानते हो कि शब्द है वो इन सब से मिलकर बनता है तथा बाद में खाली जगह भी हो। जैसे राम ने, तो यहाँ पर राम शब्द जब पूर्ण होगा जब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, स्पेस ऐड कर दोगे। इसी तरीके से अगला शब्द लगातार चलते रहेंगे। तो ये चीज़ें हमारी क्लास में आती रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया वो जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, 1 महीने का। उसके बाद में हिंदी टंकण परीक्षा के दौरान मात्राओं के 1 से अधिक बार दबने से शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यद्यपि मात्राओं के 1 से अधिक बार देखने से शब्द सही रूप से दिखाई दे सकता है, किंतु टंकण में मूल्यांकन हेतु शब्द को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा तो माना जाएगा। जैसे उदाहरण भी दिया है, वर्ण मात्रा के निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर एवं खड़ी पाई जैसे टी के संयोजन से टंकित किए जाते हैं तो ऐसे अक्षर संबंधी शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, ख, से, थ, भ, ये सब जो शब्द है आप किस तरीके से टाइपिंग करे हो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप टाइपिंग की तैयारी करें उस टाइम यहाँ पर हम जब शब्द लिखते हैं ख, तो ये हम यूज करते हैं, आप सबको पता है यहाँ पर जो भी शब्द यूज किया जा रहा है मतलब अक्षर को बनाने के लिए, जैसे ये स यूज करते हैं यहाँ पर, उसके बाद में के ऊपर हम इसको प्रेस करके पूरा करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी प्रकार की गलती कर रहे हैं, कहीं और से लाके इसको शब्द को पूरा कर रहे हैं तो गलती मानी जाएगी। इस प्रकार की कीबोर्ड पर एक की स्ट्रोक से बनने वाले पूर्ण अक्षर जैसे मैं को ही सही माना जाएगा। तो जैसे मैं है वो एकदम पूर्ण अक्षर है तो इसको ही सही माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अंग्रेजी टंकण गति परीक्षण केस सेंसिटिव होगा, अर्थात कैपिटल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर अथवा स्मॉल लेटर के स्थान पर कैपिटल लेटर के प्रयोग को वह संबंधित शब्द को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। तो ये सब तो हम पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही कि जो भी कैपिलेटर है उसको कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल लेटर है उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर को उपयोग करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी यूजर आईडी पासवर्ड आ गई है, ये आप सबको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर यूजर आईडी है, यहाँ पर पासवर्ड, और उसके बाद में आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने से पहले आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आप सबको पता है। जो भी मैंने बताया है वो दिशा निर्देश है। यहाँ पर 15 मिनट हिंदी और 15 मिनट अंग्रेजी हो गई। उसके बाद में आईडी पासवर्ड का बताया है, और यहाँ पर घड़ी वगैरह अभ्यर्थी की जो गति परीक्षण है उस श्यामगिरी स्थान पर ही टंकित की जानी है। जो भी लिखना है वो एकदम सही जगह लिखना है, ये आप यहाँ पर डिटेल है। उसके बाद में सॉफ्टवेयर में लॉगिन है तो यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करना है। यूजर आईडी व पासवर्ड आपको परीक्षा हॉल में अभिजागर के द्वारा दिया जाएगा। यूजर आईडी व पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन वगैरह के लिए प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाएगा। टंकण गति परीक्षण सॉफ्टवेयर स्वतः ही टंकित किए गए शब्दों को सेव करता है। अंग्रेजी टाइप के लिए आपको यहाँ पर फ़ॉन्ट दिया गया है जो कोरियर न्यू फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टंकण के लिए रेमिंगटन कीबोर्ड डेवलेस 010 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पर टंकण गति परीक्षण अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र में टंकण हेतु पैराग्राफ स्क्रीन पर ही दिखाए जाएंगे, तो आपको स्क्रीन पर पैराग्राफ होंगे, ये सब तो आपको पता है। और जब आपका परीक्षण पूरा हो जाएगा तो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद में आपको दोनों गति परीक्षण पूर्ण होने के बाद फाइल अपलोड डिक्लेरेशन स्क्रीन दिखाई देगी। आई एग्री एंड ओके बटन पे क्लिक करना है। अगर कोई तकनीकी समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आपको शिक्षक को संपर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान करने वाली जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो हमने देख ली।
अब आपको ध्यान क्या करना है, अब आपको ध्यान करना है कि आपकी टाइपिंग की स्पीड 25 प्लस हम कैसे कर सकते हैं। तो एग्जामिनर ने तो हमें बोला है कि आपकी जो स्पीड है वो कितनी आनी चाहिए। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी जो स्पीड है वो कितनी आनी चाहिए। हमें मिनट के हिसाब से बात की है, तो यहाँ पर मिनट के हिसाब से हम कैसे उस स्पीड को देख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले तो हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 20 सही शब्द प्रति मिनट का मतलब क्या है। यहाँ पर एग्जामिनर ने तो बोल दिया कि 20 सही शब्द प्रति मिनट। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। 20 सही शब्द प्रति मिनट का मतलब क्या हो जाएगा। अगर आप अभी टाइपिंग करें और आपकी स्पीड अगर आ रही है 15 की 20 की तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, इस स्पीड को हम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो अभी दिशा निर्देश आए हैं उसके अकॉर्डिंग बात करें तो आपके पास 1 मंथ बाकी है। 1 मंथ में आप आसानी से टाइपिंग सीख सकते हो। अगर आपको टाइपिंग 0 लेवल से सीखनी है या आपने पहले टाइपिंग कर रखी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे जुड़िए, हमारे ग्रुप से जुड़िए, हम आपको 0 लेवल से सारी की सारी टाइपिंग सिखाएंगे। और यहाँ पर 20 शब्द प्रति मिनट की जो बात हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि आप मान लीजिए जैसे इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, जैसे राम कुमार शब्द आपने टाइप किया है तो यहाँ पर 1 शब्द है, ये 2 शब्द है, ये आपके 1 मिनट में 20 होने जरूरी है कम से कम। ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हो। तो चलिए हमारे साथ, 20 तो हम कर ही लेंगे, लेकिन हमें टारगेट रखना है कि 40 शब्द प्रति मिनट की हमारी स्पीड होनी चाहिए। फिर हम चाहे गलतियां करें चाहे ना करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 40 करोगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ना तो स्पेस बार यूज कर, ये बैक स्पेस यूज करने की जरूरत है, और ना ही आपको ये टेंशन लेने की जरूरत कि आपने स्पेस बार को यूज कर लिया और शब्द को आप सही नहीं कर सकते। मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने देखा है कि 10 से लेके 15 दिन के अंदर आराम से 20 प्लस की स्पीड आराम से हो जाती है। तो आपको घबराना नहीं है, हमारे साथ जुड़ना है, और जुड़ने के बाद हम प्रत्येक पॉइंट को एक एक अलग अलग क्लास में समझाएंगे। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने तो आपको दिशा निर्देश है उनको बताया है। और अगली क्लास आपको मिलने वाली है स्पेशल सूचना सहायक के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ें। टेक्निकल टीम का जो भी नंबर है उसमें आप मैसेज कर सकते हो, और हमारा जो कोर्स रहेगा उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।